नमस्कार बच्चों, आज के इस ओसा सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आपको हर वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे, मिलती रहे कि हमारी कौन कौन सी वीडियो अपलोड हो रही है यूट्यूब पर। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम अपने इस टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा पिछले क्लास में हम लोग अभी एनसीईआरटी की जो बुक है सेमुशी भाग 2, इसमें लेसन 2 का अध्याय 2 जो है वो बुद्धिर बलवती सदा ये चला रहे हैं। तो हमने इस अध्याय में ये देखा था कि फर्स्ट पैराग्राफ जो हमने देखा था, आप यदि मेरे पिछले वीडियो को आपने देखा होगा तो आपको ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि उसमें हमने कहाँ तक देखा था। मैं थोड़ा सा उस प्रसंग को मैं जोड़ना चाहूँगा, तब इसके बाद ये सेकंड पार्ट, अभी जो हम लोग ये इस क्लास में जो देखेंगे जिस टॉपिक को, उसी अध्याय का लेसन 2 का ही जो है वो सेकंड इसका वो गद्यांश है। फर्स्ट गद्यांश हम लोग पहले देख चुके थे उसी अध्याय का, वो सेकंड स्टेंजा हम लोग आज देखेंगे। तो मैं थोड़ा सा कुछ लिंक को मैं जोड़ना चाहता हूँ कहानी को। जैसा कि आपको पता होगा कि बुद्धिमती अपने बच्चों के साथ अपने पिता के घर जाती है रास्ते में, और इसी क्रम में जब वो जंगल से गुजरती है, काफ़ी घनघोर जंगल से, तो वहाँ पर उसे जो है एक शेर रास्ते में मिलता है, जिस शेर से अपने आप को बचाने के लिए उसने अपने बच्चों को थाप से मारा, और मारने के बाद उसे डांट कर ये कहा कि तुम उस शेर के लिए क्यों उलझ रहे हो, क्यों तुम दोनों झगड़ रहे हो, क्योंकि वो एक है तुम 2 हो, तो इसके लिए तुम्हें चिंता नहीं करनी है। अभी फ़िलहाल तुम उसी एक शेर से काम चला लो, फिर जो है आगे चल कर के फिर बाद में हम लोग किसी और एक दूसरे शेर को खोज लेंगे और फिर तुम दोनों आपस में बांट करके खा लेना। फिलहाल तुम अभी जो है एक ही शेर से काम चला लो। इस बात का पता जो है उस शेर को चलता है कि ये लगता है कि ये बाघ का शिकार करने वाली बाघमारी है, सो इसलिए इससे किस तरह से बचा जाए, और यह सोच करके शेर जो है वहाँ से वो पलायमान हो जाता है, भाग जाता है। तो यहाँ पर ये कहानी यहीं वो रुक जाती है। इसके बाद से पुनः जो आगे की कहानी है वो ये शुरू होती है। क्योंकि उसमें एक उपदेशप्रद श्लोक भी दिया था, निज बुद्धिया करके। उसमें यही था कि अपनी बुद्धि से जिस प्रकार से बुद्धिमती ने अपने आप को उस संकट से, उस भय से अपने आप को बचाया, उसी प्रकार से इस संसार में बड़े से बड़े संकट से भी आप अपने बुद्धि का प्रयोग करके आप अपने आप को बचा सकते हैं। आगे का जो प्रसंग है वो यहाँ शुरू है, जिससे कि अब आप ध्यान से देखें। व्याकुलम भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तः श्रृगालः हसन आह। जैसे शेर वहाँ से भागना शुरू किया, पलायमान हुआ वहाँ से, वो ये सोच करके कि ये कोई व्याघ्रमारी है, बाघ का शिकार करने वाली है, तो भयभीत होकर के वहाँ से वो भागा। और भागने के बाद जो है वो काफ़ी भयभीत था, भय से आकुल था। तो वही क्या कि भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भय से आकुल, भय से व्याकुल उस बाघ को देख करके कोई धूर्त श्रृगाल, धूर्तः जो है वो श्रृगालः का विशेषण है, ध्यान ये देना है, धूर्तः जो है वो श्रृगालः का विशेषण है। तो धूर्तः श्रृगालः हसन, हसन में हंस धातु से सत्री प्रत्यय लगा है, हंसते हुए आह, आह कहा। क्या कहा? भवान कुतः भयात पलायितः, आप जो है क्यों जो है कहाँ से आप भागे भागे जा रहे हैं, है ना। भवान आप कुतः भयात, आप कहाँ से जो है, आप क्यों जो है भय से भयभीत होकर के आप यहाँ से पलायमान हो रहे हैं, भाग रहे हैं। तब व्याघ्र कह रहा है, बाघ कह रहा है, व्याघ्र क्या कह रहा है? गच्छा गच्छा जम्बुक, मतलब हे जम्बुक। यहाँ पर जम्बुक और श्रृगाल दोनों के दोनों पद जो हैं एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द आया है, इसलिए एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस गद्यांश में कौन से ऐसे 2 शब्द हैं जो एक दूसरे का समानार्थक है या पर्यायवाची है। तो आपको इसको चुन करके बताना होगा। जो अर्थ श्रृगाल का है वही अर्थ जम्बुक का भी है, ठीक है ना। तो व्याघ्र ने कहा कि गच्छा गच्छा जम्बुक, हे जम्बुक तुम जाओ जाओ यहाँ से भागो। त्वमपि किंचित गुढ़ प्रदेशम, तुम कहाँ जाओ, तुम भी किसी गुप्त स्थान में जाकर के छिप जाओ, है ना। वही कहा कि व्याघ्र ने कहा कि गच्छा गच्छा जम्बुक,
त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, है ना, त्वम जोड़पि त्वमपि, तुम भी, किंचित किसी गूढ़ प्रदेश में, किसी गुप्त स्थान में जा करके छिप जाओ, यतः क्योंकि बाघमारी जो है, जिसके विषय में जो शास्त्रों में सुना गया है, शास्त्रे श्रूयते, शास्त्रों में सुना गया है कि ऐसा बाघमारी होती है जो बाघ का शिकार करने वाली होती है, सो इसलिए मैं भी जो हूँ तया अहम हंतुम आरब्ध, मतलब मैं जो हूँ मैं तो मारा जाने वाला ही था, हंतुम आरब्ध, परम लेकिन गृहीत कर जीवितो, लेकिन मैं अपने प्राण को हथेली पर लेकर के नष्ट, वहाँ से मैं शीघ्र ही उसके आगे से, तत् अग्रतः उसके आगे से, नष्ट पलायितः, मैं वहाँ से पलायमान हो गया, भाग गया। बात यहाँ समझने की है कि वो अपना कारण बता रहा है कि मैं तो भाग ही रहा हूँ, तुम भी जाकर किसी गुप्त स्थान पर चले जाओ, क्योंकि वो बाघ का शिकार जब करते हैं तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी, कहने का उसका भाव ये है। इसलिए क्योंकि मैं जो हूँ उसके आगे से अपने जान को हथेली पर लेकर के किसी तरह से अपना जान बचा करके उसके सामने से मैं भागा हूँ। एक बार देखते हैं, कहा कि यतः क्योंकि व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे श्रूयते तया हम हंतुम आरब्ध, हंतुम जोड़ आरब्ध, यहाँ पर हन धातु से तुमन प्रत्यय लग करके हुआ है, हंतुम मारने के लिए, आरब्ध प्रारंभ हुआ था, परम लेकिन अपने गृहीत कर जीवितः, गृहीतम करे जीवितम येन सह, ये इसका बहुब्रीहि समास है यहाँ पर। तो इसलिए जो है अपने मैं जान को हथेली पर लेकर के वहाँ से मैं पलायमान हुआ, शीघ्र ही, शीघ्रम तत् अग्रतः, उसके आगे से, उसके सामने से। तब श्रीगाल कह रहा है, आगे की घटना देखिए, श्रीगाल कह रहा है कि व्याघ्र, हे व्याघ्र, त्वया महत् कौतुकम, ये तो तुम्हारे द्वारा, मतलब तुम जो है बड़े ही आश्चर्यजनक बात की बता रहे हो, तुम्हारे द्वारा जो है महत् कौतुकम, बड़ा ही आश्चर्यजनक बात तुम बता रहे हो। आवेदितम, आवेदितम मतलब है निवेदितम, कथितम, तुम्हारे द्वारा ये कहा जा रहा है, यत मानुषात अपि विभेसी, क्या तुम मनुष्य से भी डरते हो, ठीक है ना, मानुषात, यत, यहाँ जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा यत जोड़ मानुषात जोड़ अपि, यत मानुषात अपि, क्योंकि तुम जो है, जो तुम मनुष्य से भी डरते हो। कहने की बात यह है, यहाँ पर समझने की बात यह है कि वो शेर कहता है कि ये तो बड़ा ही आश्चर्य की बात है कि एक शेर जो है, एक बाघ जो है, वो मनुष्य से, मानव से डरता है, ठीक है ना, ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। तब व्याघ्र कह रहा है, व्याघ्र प्रत्यक्षम एवं मया सात्म पुत्रा विवेक्ष माम अत्तुम कलहाय मानव चपेटया प्रहरंति दृष्टा। आगे कह रहा है, कहता है कि ये पीछे की बात नहीं है, ये प्रत्यक्ष की बात है ना, मेरे सामने ही, मया प्रत्यक्षमेव, कहता मेरे द्वारा जो है अपने आंख के सामने ही, स आत्म पुत्रौ, जब संधि तोड़ेंगे तो हो जाएगा स आत्म, सात्म हो गया, पुत्रावे पुत्रौ हो जाएगा, पुत्र जोड़ एक सह, तो मेरे सामने ही वो अपने दोनों पुत्रों को, पुत्रौ जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर ये स्वर संधि में पुत्रौ, औ को आव हो गया है, ठीक है ना, ये अयादि संधि में, तो पुत्रौ, दोनों पुत्रों को एक एक करके मुझको खाने के लिए, माम अत्तुम, अत्तुम में अद धातु से तुमन प्रत्यय लगा है तो रूप बना अत्तुम, कलहाय मानव, दोनों कलह करते हुए, झगड़ते हुए, उन दोनों को चपेटया, थप्पड़ से या थाप से, ठीक है ना, प्रहार करते हुए मेरे द्वारा देखा गया है। कहने का मतलब है कि मेरे आंख के सामने ही वो, उसने अपने दोनों पुत्रों को थाप से वो मार रही थी, क्योंकि वो दो दो शेर को मांग रहे थे खाने के लिए, दो दो बाघ को मांग रहे थे खाने के लिए, जबकि मैं वहाँ अकेला था, इसलिए मेरे द्वारा ये सामने का दृश्य देखा गया है, तो मैं जो हूँ वहाँ से किसी तरह से अपने जान को बचा करके भागा हूँ। फिर जम्बुक कहता है, जम्बुका, स्वामीन, हे स्वामी, हे मालिक, यत्र आस्ते सा धूर्ता, यत्र जोड़ आस्ते, आस्ते में आस धातु है बैठने के अर्थ में, ठीक है, तो कहते जहां पर वो धूर्त ठहरी हुई है, तत्र गम्यताम, वहां तुम चलो,
और फिर आगे कह रहा है कि हे व्याघ्र, हे बाघ, तो पुनः तत्र गतस्य, कहता तुम तो वहां पुनः जाओगे ही, और तुम्हारे वहां पुनः जाने के बाद यदि तुम्हारे सम्मुख देखी भी जाती है तब तुम मुझे मार देना। अहम हंतव्य, तुम्हारे द्वारा मैं मार दिया जाऊंगा, मतलब तुम मुझे मार देना अगर उस तुम्हारे सामने भी खड़ी हो गई तो। ठीक है। व्याघ्र, फिर बाघ जो है उससे आगे कह रहा है, क्या कह रहा है? श्रीगाल, हे श्रीगाल, हे सियार, जम्बुक, यदि तुम माम मुक्तवा, कहता यदि तुम मुझको, माम मुझको, मुक्तवा छोड़कर, मुक्तवा में मुच धातु से कत्वा प्रत्यय लगा है, छोड़ने कर, छोड़कर, यासी तदा वेला अपि अवेला स्यात्, यहां पर संधि विच्छेद आप यदि तोड़ेंगे तो वेला जुड़ अपि जुड़ अवेला, वेला कहते हैं, वेला समय को कहते हैं, समय या शर्त दोनों इसके अर्थ होते हैं। तो कहता यदि तुम मुझको छोड़ करके जाते हो तब तुम्हारा समय जो है वो मैं असमय में बदल दूंगा। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि यदि तुम वहां से छोड़ करके हमें भागते हो अकेला छोड़ करके, तो फिर तुम्हारा समय मैं खराब कर दूंगा, कहने का भाव ये है। ठीक है। तो वेला अपि और वेला स्यात्। फिर जम्बुक कहता है, क्या कहता है? यदि एवं, यदि ऐसा है, तरही, तब तुम माम निज गले, कहता यदि ऐसी बात है तो तुम मुझको निज मतलब अपने गले, अपने निज गले में बद्धवा बांध करके चलो, चलो, और सत्वरम शीघ्र चलो। कहता यदि तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम ऐसा करो कि अपने गले में तुम मुझे बांध लो और बांध करके शीघ्र ही उस व्याघ्रमारी के पास तुम चलो। सब व्याघ्र तथा कृत्वा, उस बाघ ने वैसा ही किया, उसको अपने गले में बांध लिया और बांध करके, तथा कृत्वा मतलब वैसा करके जैसा उसने सुझाव दिया था। कारणम ययौ, दोनों जो है कारणम वनम, जंगल में, ययौ चले गए। ठीक है, दोनों चले गए। श्रीगालेन सहितम पुनः आयांतम व्याघ्रम दुरात दृष्टवा, श्रीगाल के साथ, उस सियार के साथ पुनः जोड़ आयांतम, पुनः मतलब फिर से आते हुए व्याघ्र को देखकर, है ना, दूर से ही देखकर, बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती जो है फिर वो चिंतित हो गई, क्योंकि एक बार तो किसी तरह से अपने पुत्रों को उसने बचाया था उस बाघ से, फिर पुनः जो है उस सियार के साथ आते हुए उस बाघ को दूर से देख करके वो चिंता में पड़ गई। वही है बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती पुनः आयांतम, पुनः जोड़ आयांतम, पुनः में जो संधि विच्छेद करेगा तो विसर्ग संधि हो जाएगी यहाँ पर, पुनः जोड़ आयांतम, आयांतम में आ उपसर्ग है, या धातु है और सत्री प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, द्वितीया के एक वचन में, आते हुए, व्याघ्रम का विशेषण है। व्याघ्रम कैसा, कौन आते हुए? तो व्याघ्रम, व्याघ्र को दूर से देखकर बुद्धिमती जो है चिंतित हो गई। क्या उसने सोचा, क्या उसने चिंता किया, आगे बता रहा है। कहता जम्बुक कृतोत्साहात व्याघ्रात, ये व्याघ्रात का विशेषण हो गया। ठीक है, जम्बुक कृतोत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम। अब उसने सोचा कि इस जम्बुक के द्वारा बढ़ाए गए उत्साह से, उत्साहित जो बाघ था, क्योंकि जम्बुक ने, वो समझ गई इस विषय को कि जम्बुक ने उसे काफी उत्साहित किया है, प्रोत्साहित किया है मेरे पास आने के लिए, से उत्साहित उस बाघ के द्वारा कथम मुच्यताम, कैसे बचा जाए, कि परम प्रत्युत्पन्नमति, लेकिन वो जो शीघ्र निर्णय लेने वाली जो बुद्धिमती थी, प्रत्युत्पन्नमति वाली, प्रत्युत्पन्ना मति यस्याह सा, यहां पर यदि देखेंगे तो यहां भी बहुब्रीहि समास है। प्रत्युत्पन्नमति में शीघ्र निर्णय लेने की जो, जिसमें मति है, जिसकी बुद्धि है, वो वैसी बुद्धि वाली सा, ये सा का विशेषण हो गया। ठीक है ना। कहता वो जम्बुकम आक्षिपंती, जम्बुकम मतलब उस सियार को, आक्षिपंती आक्षेप करते हुए, उसके ऊपर जो आक्षेप लगाते हुए उसने क्या किया, आक्षिपंती अंगुल्या, अंगुली से उस सियार की तरफ उंगली दिखाते हुए, तर्जयंती, उसने कहा, क्या कहा, रे रे धूर्त, कहता रे धूर्त, श्रीगाल को संबोधित कर। यहां पर धूर्त शब्द जो है वो श्रीगाल के लिए प्रयुक्त हुआ है, ये ध्यान रखें। कहता है कि पूरा, पहले तुमने
मुझसे व्याघ्र त्रयम मह्यम त्वया दत्तम। पहले तुमने मुझसे क्या कहा था कि मैं आपको जो है 3 बाघ ला करके दूंगा, ऐसा तुमने मुझसे वादा किया था। ये झूठा आरोप जो है वो सियार पर लगा रही है बुद्धिमती। तो वो बुद्धिमती उस आरोप को लगाते हुए करे कि पूरा पहले जो है रे धूर्त, तुमने मुझसे पहले क्या कहा था कि मैं 3 बाघ त्वया दत्तम, तुम्हारे द्वारा मुझे दिया जाएगा, मतलब तुम मुझे 3 बाघ दोगे, ठीक है ना। ऐसा विश्वास दिला करके, विश्वास से अद्य एकम आनीय, कहता ऐसा तुमने विश्वास मुझे दे करके आज जो है अद्य एकम आनीय, एक ही तुम बाघ लेकर के आ रहे हो फिर, है ना। तो ये क्या कथम यास, यास या धातु है जाने के अर्थ में, मध्यम पुरुष एक वचन में हो गया, यात यातः यान्ति रूप चलता है, तो यासी जाते हो। अब तुम एक ही बाघ मुझे दे करके तुम बताओ कि इस समय तो कहाँ चले, तुमने मुझसे पहले वादा किया था 3 बाघ देने के लिए, ठीक है। अगला श्लोक है इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, इति जोड़ उक्त्वा, इति उक्त्वा धाविता, धाविता धाव धातु से अक्ता प्रत्यय लगा है, धाविता पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में हो गया धाविता। वह दौड़ी, तुर्णम मतलब शीघ्रम, सत्वरम, शीघ्र ही वो वहां से, वह जो भयंकरा जो व्याघ्रमारी थी, यहां पर भयंकरा जो है व्याघ्रमारी का विशेषण है, भयंकरा विशेषण है, व्याघ्रमारी यहां पर विशेष्य है। तो वो जो पूरा भय को उत्पन्न करने वाली जो व्याघ्रमारी थी, जो बाघमारी थी, वो बहुत ही तेजी से उसके तरफ दौड़ी, सियार के तरफ। और ध्यान रहे कि सियार जो है किसके गले में बंधा हुआ था, उस शेर के गले में बंधा हुआ था, ठीक है ना। तो ऐसा कह करके वह जो भयंकर व्याघ्रमारी थी उसके तरफ दौड़ी, व्याघ्र अपि, और वो बाघ भी जो है व्याघ्र जोड़ अपि, व्याघ्रो अपि, तो व्याघ्र भी जो है सहसा अचानक वहां से भागा, नष्ट, व्याघ्र अपि सहसा नष्ट, गलबद्ध श्रृगालकः, गले में बंधा हुआ श्रृगाल वाला वह जो बाघ था वह भी अचानक वहां से नष्ट अर्थात पलायितः, वहां से पलायमान हो गया, वो भी वहां से भागा। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से, एवं प्रकारेण इस प्रकार से बुद्धिमती, बुद्धिमती जो थी वो जो नारी थी, व्याघ्रजात भयात, व्याघ्र से उत्पन्न, यहां पर देखिए व्याघ्रजात है, जह जन धातु है, यहां पर उत्पत्त तत्पुरुष समास है। उत्पत्त तत्पुरुष समास में जैसे कि पंकजः, पंके जायते इति पंकजः, पंक में जो जन्म लेता है, पंक से जो जन्म लेता है, उस प्रकार से व्याघ्रजात भयात, व्याघ्र से उत्पन्न भय से पुनरपि मुक्ताभवत, फिर से जो है पुनः जोड़ अपि, पुनरपि फिर से वो मुक्त हो गई, मुक्ता जोड़ अभवत, मुक्त हो गई मतलब अपने आप को फिर से वो बचा ली दोबारा, वो अपने इसी बुद्धि से, अपने ज्ञान से। अतएव उच्यते, अतः जोड़ एव, अतएव, यहां भी विसर्ग संधि है, अतः जोड़ एव, अतएव उच्यते, कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, कहता सभी कार्यों में, सर्व कार्येषु सर्वदा मतलब सदा ही जो है, हे तन्वी, यहां पर तन्वी जो है संबोधन है, तन्वी कहते हैं किसी भी सुंदर नारी को, तो उसके लिए संबोधित ऐसे एक संबोधन दिया गया है, कहता हे तन्वी, हे इस सुंदर नारी, क्या है कि सभी कार्यों में सदा ही जो है बुद्धि सबसे अधिक बलशाली होती है। यदि आपके पास बुद्धि है, ज्ञान है, तो कठिन से कठिन संकट से अपने आप को आप मुक्त कर सकते हैं, अपने आप को आप बचा सकते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है, इसलिए हमें जो है बुद्धि को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, सारा उपाय करना चाहिए, अच्छे अच्छे पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपको इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो। गूढ़ प्रदेशम, गूढ़म प्रदेशम, इसे आप देख सकते हैं, है ना। गूढ़म क्रमधारय समास है, गूढ़म कैसा प्रदेश, तो गूढ़ प्रदेश, गूढ़म प्रदेशम समासिक विग्रह है, यहां पर ये हो गया क्रमधारय समास, है ना, ये जो है क्रमधारय समास है। व्याघ्रमारी जुड़ इति, संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा व्याघ्र मारी जोड़ इति, व्याघ्र मारी इति, हंतुम जोड़ आरब्ध, हंतुम
जोड़ आरब्धः, हंतुम जोड़ आरब्धः। गृहीत कर जीवितो, गृहीतम करे, इसमें समास है, गृहीतम करे जीवितम, जीवितम येन सह, जान पर, जान को, कर मतलब होता है हाथ, हाथ पर जिसके द्वारा ले लिया गया है, येन सा, वह गृहीत कर जीवितः, सा नहीं सह कर दीजिए इसको, सह, गृहीत कर जीवितः। आप तत् जोड़ अग्रता यहां देख सकते हैं, तत् जोड़ अग्रतः संधि विच्छेद में है। फिर है आपको यत मानुषात अपि, संधि विच्छेद में यत जोड़ मानुषात, मानुषात प्लस अपि, यत मानुषात अपि विभेषे। प्रत्यक्षम जोड़ एव प्रत्यक्षमेव, सात्म पुत्रौ एकैक्षः, ये भी देखने लायक है। सात्म को स जोड़ आत्मपुत्रौ, आत्मपुत्रौ, सा है, सा आत्मपुत्रौ, एक जोड़ एक सह, एक जोड़ एक सह, माम जोड़ अतुम, ये हो गया। फिर है माम प्लस अतुम, माम अतुम, मुझे खाने के लिए। कलहाय मानव, कलह करते हुए, चपेटा में तृतीया व्यक्ति है, चपेटा से। प्रहरंती में प्रहरी और क्षत्रिय प्रत्यय स्त्रीलिंग में प्रहरंती, प्रहार करते हुए देखा। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पर है सम्मुखम जोड़ अपि जोड़ इक्षते, इससे फिर हटाते हैं तो सम्मुखम यहाँ हो जाएगा नेक्स्ट, सम्मुखम जोड़ अपि जोड़ इक्षते, जोड़ इक्षते, सम्मुखम अपि इक्षते, ये संधि वाला पद है। उसके बाद है फिर हंतव्य में, हन धातु से तब्यत प्रत्यय लगा हुआ है तो हो गया हंतव्य इति व्याघ्र श्रृगाल। अब चलिए ये फिर वेला अपि अवेला, वेला, वेला प्लस अपि प्लस अवेला, अवेला, ये इसमें तीन शब्द हो गए, वेला अपि अवेला स्यात्। ठीक है, कारणम वनम पर्यायवाची शब्द हो गया, कारणम का वनम, ये सब जो पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। पुनः जोड़ आयांतम, इसे देख सकते हैं। फिर है पुनः जोड़ आयांतम, पुनः जोड़ आयांतम प्रत्युत्पन्ना मति यस्याह सा, यस्याह सा, बहुब्रीहि समास हुआ। प्रत्युत्पन्ना मति, चूंकि मति शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए इससे पहले प्रत्युत्पन्ना हो गया। यस्याह सा, जिसकी है वह, प्रत्युत्पन्न मति वाली। फिर है जम्बुकम जोड़ आक्षिपंती, आक्षिपंती जोड़ अंगुल्या, इसमें आपको तीन शब्द मिलेंगे। जम्बुकम संधि विच्छेद में, जम्बुकम जोड़ आक्षिपंती, 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 आक्षेपित करते हुए, आक्षिपंती अंगुल्या जोड़ हो गया
अंगुल्या, ये 3 पद निकलेंगे। जंबुकम जोड़ आक्षिपंती जोड़ अंगुल्या, तर्जयंती जोड़ वाच, तर्जयंती, तर्जयंती प्लस उवाच, ठीक है, तर्जयंती उवाच। ये आपका जो हमने अभी देखा, ये सारा का सारा जो आपको व्याकरण से संबंधित जो चीज़ें हमने अभी आपको बताई है, ये सभी आप जरूर देख लें, क्योंकि परीक्षाओं में इसी गद्य से, ये जो गद्य आप पढ़ते हैं, इन्हीं गद्य से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं व्याकरण से संबंधित, चाहे वो प्रत्यय से संबंधित हो या फिर समास से हो या संधि से हो। इसलिए इसे देखना बहुत ही जरूरी है, इससे आप मिस कभी ना करें। चलिए, और इसमें व्याकरण मैंने यहाँ लिख दिया है, विश्वास्य जोड़ अद्य जोड़ एकम जोड़ आनीय, विश्वास्य एकम, यहाँ पर लिखा हुआ है विश्वास्य अद्यैक मानीय, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ भी संधि है, वद जोड़ अधुना वदाधुना, है ना, वद जोड़ अधुना वदाधुना, इति जोड़ उक्त्वा इत्युक्त्वा, है ना, व्याघ्र जोड़ अपि, व्याघ्र जोड़ अपि, व्याघ्र जोड़ अपि, व्याघ्रोपि, है ना, व्याघ्र जात, यहाँ पर जो द था, यहाँ पर जस्त संधि होने के चलते यहाँ देखिए व्याघ्र जात में यहाँ पर द हलंत है, वास्तव में ये जो है यहाँ पर ये द हलंत है ना, और जैसे इसका संधि विच्छेद तोड़िएगा तो हो जाएगा त हलंत। व्याघ्रात जोड़ भयात, पुनः जोड़ अपि पुनरपि, और बुद्धि जोड़ बलवती बुद्धिर बलवती, और बलवती में बल शब्द से मतु प्रत्यय करके रूप बना पुल्लिंग में बलवान, मूल शब्द बनता है बलवत तहलंत, और बलवान बलवंतो बलवंत पुल्लिंग में चलता है, और स्त्रीलिंग में हो जाता है बलवती निप प्रत्यय करके, ठीक है। ये आपका मुख्य इसमें व्याकरण से संबंधित ये कुछ टॉपिक था, टिप्पणी था, जिसको कि आपको जरूर देखना चाहिए। परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको अच्छे अंक उठाने के लिए ये जरूरी है, ये आवश्यक है। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास को हम यहीं रोकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।